यूक्रेन में चुनाव हुए तो इस वक्त भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। भ्रष्टाचार को लेकर ज़ेलेंस्की को विपक्षी पार्टियां तो घेर ही रही हैं। लोग भी बेहद नाराज हैं। अब ट्रंप से मुलाकात से ठीक पहले यूक्रेन में छापेमारी हुई है। संसद में सदस्यों की वोटिंग प्रक्रिया में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। ज़ेलेंस्की के लिए नया मामला मुश्किलें और बढ़ा सकता है। पश्चिमी देशों में भी ज़ेलेंस्की पर सवाल उठ सकते हैं। अमेरिका जाने से पहले ज़ेलेंस्की को मिली है एक बहुत बुरी खबर ये कि उनकी सरकार और पार्टी पर फिर भ्रष्टाचार का नया आरोप लगा है। ये पता चला है कि यूक्रेन में छापेमारी चल रही है और करीबियों पर शिकंजा कसने जा रहा है। ज़ेलेंस्की के लिए बहुत ही तनाव वाली खबर है, क्योंकि भ्रष्टाचार ही एक ऐसा मुद्दा है जो उनकी सरकार के लिए सबसे घातक साबित हो सकता है। भ्रष्टाचार ही ऐसा मुद्दा है जो ज़ेलेंस्की के यूक्रेन में राष्ट्रपति बने रहने के दावे को कमजोर बनाता है। यूक्रेन की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा ने अंडरकवर ऑपरेशन चलाया। संसद के सदस्यों से जुड़े वोट में धांधली और रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। यूक्रेन में पहले से भ्रष्टाचार के कई और मुद्दे चल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन में ऊर्जा सेक्टर में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ था। यह भी ज़ेलेंस्की की कुर्सी के लिए बड़ा खतरा बन गया है। ज़ेलेंस्की सरकार पर 886 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। इस घोटाले में 2 मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। यूक्रेन में विपक्षी पार्टियों के लिए यह बड़ा मुद्दा बना था। दरअसल विपक्षी दलों ने ज़ेलेंस्की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नवंबर में देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। दावा है कि विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति कार्यालय को रिबूट करने की मांग कर रही हैं, यानी सभी पदों पर मंत्रियों को नए सिरे से चुना जाए। ऊर्जा घोटाले में ज़ेलेंस्की के करीबियों का नाम आने से देश में गुस्सा है और जंग के बीच विपक्षी पार्टी इसे सत्ता में वापसी के मौके के तौर पर देख रही है। ऐसे में जल्द ज़ेलेंस्की इसका हल निकालने की कोशिश में थे, तभी भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आ गया। ज़ेलेंस्की अब आरोपों से बच नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी जांच चल रही। युद्ध के बीच यूक्रेन के नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ने परमाणु ऊर्जा कंपनी एनजोर एटम पर जांच की, जिसमें ज़ेलेंस्की के कारोबारी साझेदार और ऊर्जा मंत्री तिमोर मिडिंच का नाम सामने आया। दावा किया गया मिडिंच और उनके सहयोगियों ने परमाणु ऊर्जा कंपनी में ठेकेदारों से 10 से 15% रिश्वत ली थी और यह रकम $100 मिलियन यानी 893 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसके बाद ज़ेलेंस्की को अपने ऊर्जा मंत्री और न्याय मंत्री को बर्खास्त करना पड़ गया। लेकिन इस कार्रवाई के पहले ही ज़ेलेंस्की के साझेदार देश से निकल चुके थे, इसलिए ज़ेलेंस्की खुद घिर गए थे। घरेलू मोर्चे पर ज़ेलेंस्की को भ्रष्टाचार के गिरोह का प्रमुख बताया जाने लगा है, तो बाहरी मोर्चे पर ज़ेलेंस्की सहयोग पैकेज के दुरुपयोग के दोषी बन गए। अमेरिका को भी ज़ेलेंस्की पर लगे आरोपों की पूरी जानकारी है और जर्मनी तक में यूक्रेन के भ्रष्टाचार पर विरोधी पार्टियां सवाल उठा चुकी। सिर्फ सरकार नहीं, बल्कि सेना से करप्शन की खबरें आई थी। सेना के अफसरों पर घूस लेने के आरोप लगे थे। हाल ही में यूक्रेन में कई सर्वे कराए गए हैं, जिसमें लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग से चुनाव में भी धांधली की आशंका जताई थी। यूक्रेन के लोगों का दावा है कि ज़ेलेंस्की भ्रष्टाचार और धांधली से चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव लाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।